हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड सामान्य ज्ञान, इसके जो है लगभग 8 से 9 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके थे, लेकिन त्योहार के कारण जो है गैप बन गया था और जो भी लेक्चर्स अपलोड किए गए थे उसका पीडीएफ फाइल प्रोवाइड नहीं किया जाता था। अब से जो भी लेक्चर्स हैं, खासकर झारखंड सामान्य ज्ञान का, तो जो भी बताया जाएगा उसके पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था टेलीग्राम में कि कंटिन्यू किस तरह से करना है, बिना रिवीजन का या फिर एक छोटा सा रिवीजन होना चाहिए या फिर बिल्कुल नए सिरे से। तो कुछ लोगों ने कहा नए सिरे से, ज़्यादा लोगों ने कहा कि एक रिवीजन हो जाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि अगर पीडीएफ फाइल देना है तो जो पहले के लेक्चर्स हैं उसके तो पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, अब मैं उसको फिर से लिखूंगा फिर आपको दूंगा। इससे बढ़िया है कि नए सिरे से ही स्टार्ट कर दूं। तो जिन लोगों को वो लेक्चर्स अच्छे से याद हो चुके हैं उन्हें ये देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप देख भी लेते हैं तो कोई इसमें आपको घाटा होने वाला चीज़ नहीं है। ओके, तो अब से जो भी बताया जा रहा है उसका पीडीएफ फाइल आपको दे दिया जाएगा। हाँ, डिफरेंस आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि उसमें क्या है कि छोटे छोटे टॉपिक कवर किए जा रहे थे। ओके, अभी ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग जो हैं झारखंड के जितने जिले हैं, जिलों की स्थापना, जिलों की स्थापना, इसको जो है एक वीडियो में कवर करेंगे। और पहले क्या हुआ था कि जितने प्रमंडल हैं उतने लेक्चर्स अपलोड किए गए थे, तो ऐसा नहीं होगा। एक ही लेक्चर में जो है जितने भी जिले हैं, मतलब कि 24 डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, तो इन 24 जिलों की स्थापना कब हुई है और कुछ जिलों के साथ कुछ फैक्ट्स हैं उसे भी हम लोग समझेंगे। तो ये लेक्चर कंप्लीट करने के साथ साथ ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही एक छोटा सा हम लोग परिचय भी देख लेंगे झारखंड का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो है पीडीएफ फाइल आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम में। यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाएं, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहीं पर प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए, तो जिलों की स्थापना शुरुआत करने से पहले कुछ चीजें हैं, जैसे कि मुगल काल से ही जो अभी झारखंड का क्षेत्र है वो तो पहले बिहार में था, और जो बिहार का क्षेत्र है वो किस में था, वो बंगाल में था। बंगाल प्रेसिडेंसी आप कह सकते हैं। ओके, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं बिहार, ये हो गया झारखंड, और ये हो गया उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये जो है, ये सभी राज्य जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी कहलाता था। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी कहलाता था। कब तक? 1912 तक। ठीक है, अब 1912 से कुछ जो है पिक्चर चेंज होने लगता है। कैसे क्या चेंज हो रहा है इसको आप देखते चलिए। डेट आपको याद रखना है। पहला जो डेट है वो है 22 मार्च 1912। इसके पहले के लेक्चर में जब ये बताया जा रहा था मैंने 12 मार्च कह दिया था। 22 मार्च 1912। इस समय क्या होता है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हो जाता है, और ये जो बिहार अलग हो रहा है इसमें अभी का झारखंड है, अभी का उड़ीसा है। ठीक है, ये एक राज्य बनकर अलग होता है जिसको बिहार के नाम से जाना जा सकता है। अभी तो खैर अलग अलग है। ओके, 22 मार्च 1912, और इसे जो है बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 22 मार्च 1912 को जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये 3 क्षेत्र जो हैं ये बिहार के नाम से, बिहार राज्य के नाम से अलग हो जाता है बंगाल प्रेसिडेंसी से।
ओके, अब क्या होता है, दूसरा फिगर है 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं उड़ीसा, तो बिहार झारखंड से, मतलब बिहार झारखंड के क्षेत्र को छोड़कर उड़ीसा एक नया राज्य बन जाता है। ठीक है, ये नया राज्य बन गया और इसीलिए 1 अप्रैल 1936 को उत्कल दिवस, ये जो क्षेत्र है ये उत्कल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा, अभी तो उड़ीसा भी कह सकते हैं आप, उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च 1912, 1 अप्रैल 1936। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार, झारखंड, उड़ीसा का क्षेत्र अलग होता है, फिर बिहार झारखंड के क्षेत्र से उड़ीसा का क्षेत्र अलग हो जाता है। अब बचा बिहार झारखंड। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो है 15 नवंबर 2000। ठीक है, 15 नवंबर 2000। इस समय क्या होता है कि झारखंड जो है बिहार से अलग हो जाता है, ये नया राज्य बन गया। अब ये जो हम लोगों ने देखा अभी, ये नेक्स्ट होने में थोड़ा समय ले रहा है। 22 मार्च 1912 से लेकर 15 नवंबर 2000, इस समय की जो कहानी है ये 28 वर्ष की कहानी है। ठीक है, तो हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे झारखंड की, झारखंड गठन, तो उसमें झारखंड गठन का जो टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे ये 28 वर्ष का जो भी कहानी है। ओके, जैसे कि 22 मार्च नहीं, 1912 में जो है ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में जो है ढाका विद्यार्थी परिषद की बैठक होती है। ओके, सभा होती है, वहां पर जो है बार्थोलोमेन जाते हैं, फिर झारखंड गठन की मांग होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हम लोग ये जो है अलग टॉपिक में कवर करेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अब झारखंड अलग हो जाता है, झारखंड जो है एक नया राज्य बनकर अलग हो जाता है। अब एक बेसिक जानकारी लेते हैं लोग झारखंड की, फिर झारखंड के जिलों की स्थापना देखेंगे। तो झारखंड जो है अगर आप इसका लेंथ देखेंगे, मतलब कि नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो है ये ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये 463 किलोमीटर है और ये जो है 380 किलोमीटर है। ओके, इसका जो एरिया है ये 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, पॉपुलेशन की बात की जाए तो 3,29 लाख है, हजार नहीं, 3 करोड़ 3,29,88,134, ये इसका पॉपुलेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि आपको रैंक भी याद करना होता है, एक तो परसेंटेज याद करना होगा, ठीक है, और इसका रैंक भी याद करना होगा। जैसे कि 2.42% है पूरे इंडिया का। ठीक है, और अगर हम लोग पॉपुलेशन में देखें तो 2.72% है, और ये जो है 14वां रैंक है। ठीक है, और ये जो है 15वां रैंक है। ओके, 14वां रैंक है और ये 15वां रैंक है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख रहे हैं, मतलब कि अक्षांश और देशांतर, तो अक्षांश और देशांतर की बात करें, बस यही एक थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर जिलों की स्थापना देखेंगे। ये हो गया अक्षांश। तो अक्षांश कहाँ से स्टार्ट होता है इसका? ये स्टार्ट होता है 21 डिग्री 58 मिनट, 21 डिग्री 58 मिनट, और ये कहाँ तक जाता है? ये 25 डिग्री जो है 25 डिग्री 18 मिनट तक जाता है। ठीक है, इसका अगर आप देशांतर देखेंगे तो इसका जो देशांतर है ये 83 डिग्री 19 मिनट, और ये कहाँ तक जाता है? ये जाता है 87 डिग्री 57 मिनट तक। ठीक है, ये इसका अक्षांश और देशांतर हो गया।
ओके, बिहार का दक्षिणी क्षेत्र अलग करके झारखंड राज्य बना। ये एक बेसिक जानकारी हो गई। जब झारखंड बना था उस समय जो है 18 जिले थे। ठीक है, झारखंड जब बना था उस समय झारखंड में 18 जिले थे, अभी जो है 24 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये कैसे हुआ ये हम लोग जानेंगे। और जब झारखंड का गठन हुआ था उस समय देश का ये 28वां राज्य था। ओके, 28वां राज्य था। चलिए हम लोग देखते हैं अब झारखंड के जिलों की स्थापना। देखते चलिए आप लोग। हम लोग स्टार्ट करेंगे 1833 से। 1833 से जब दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का शासन ब्रिटिश को मिला, तब उस समय झारखंड का जो क्षेत्र है उस समय छोटा नागपुर और संथाल परगना, खैर संथाल परगना जो जिला बनता है ये तो 1855 में बनता है। हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, तो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जो है 3 जिलों में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, और ये 3 जिले कौन कौन से हैं? ये है लोहरदग्गा, मानभूम और हजारीबाग। देखिए फिर से मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि पीडीएफ आपको दे पाऊं। ओके, मैं नहीं भी बताता, मैं डायरेक्ट जो लास्ट लेक्चर था वहीं से कंटिन्यू करता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन पीडीएफ जो है आपको नहीं मिल पाता। बस पीडीएफ देने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ। ओके, यदि आपको ये सारी चीजें याद हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक में जब पहुंच जाएंगे तो आप वहां से देखिए। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा उसके लिए तो खैर इंपॉर्टेंट है, ये जेपीएससी जैसे सभी एग्जामिनेशन के लिए जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, लोहरदग्गा, मानभूम, हजारीबाग ये 3 जिले जो हैं छोटा नागपुर में बनाए गए थे। कब? 1833 में। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि लोहरदग्गा जो है ये तो 1983 में जिला बनता है रांची से अलग करके, लेकिन 1833 में जिला है। दोनों चीजें सही है। 1833 में ये जो है लोहरदग्गा ये ब्रिटिश शासन में जिला है। 1833 से 1899 तक जो है लोहरदग्गा ये जिला के रूप में एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन ब्रिटिश शासन में। ओके, और इंडिपेंडेंट इंडिया में जो है ये 1983 में एक जिले के रूप में एग्जिस्ट करता है, झारखंड का जिला। ओके, तो कैसे क्या हो रहा है हम लोग इसको समझेंगे। तो एक हम लोग लेते हैं, लोहरदग्गा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लोहरदग्गा से स्टार्ट करते हैं। देखिए लोहरदग्गा। अच्छा, एक चीज आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि ये जो मैं लिख रहा हूं इसके पीडीएफ में आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन वो तो मैं कर ही दे रहा हूं। ओके, तो लोहरदग्गा जो है 1833 में छोटा नागपुर का एक जिला बनता है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है, स्टार्टिंग में तो शेर घाटी रहता है जो कि गया के पास एक जगह है, उसके बाद चेंज होकर ये लोहरदग्गा ही हो जाता है। फिर 1852 में रांची इसका हेडक्वार्टर बनता है, और यही रांची जो कि लोहरदग्गा का एक अनुमंडल के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, ये बाद में मतलब 1899 में इसका एक जिला बन जाता है इस क्षेत्र का। ओके, ये क्या बन जाता है? जिला बन जाता है। और उसी समय लोहरदग्गा को अनुमंडल बना दिया जाता है। ओके, अनुमंडल बना दिया जाता है। तो 1899 में जो है रांची एक जिले के रूप में एग्जिस्ट कर गया 1899 में। अब रांची से किस तरह से लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी अलग हो रहा है और कब अलग हो रहा है ये हम लोग जानेंगे। देखिए, लास्ट में बताने के बाद मैं सभी जिलों को समराइज कर दूंगा। रांची ये कब बना? 1899 में बना। ठीक है, अब जब रांची बनता है तो उस समय
इसके पास सीक्वेंस वाइज 4 अनुमंडल बनते हैं। ओके, देखिए एक तो इसका सदर है, फिर गुमला, खूंटी और सिमडेगा। ठीक है, ये क्या है? ये अनुमंडल है। ये क्या है? अनुमंडल। किसका? रांची का है। अब क्या होता है 1983 में, ठीक है, 18 मई 1983 को क्या होता है, इसका गुमला और सिमडेगा ये दोनों क्षेत्र मिलाकर एक जिला बनाया जाता है और ये जिला क्या कहलाता है? गुमला। इसमें गुमला और सिमडेगा दोनों हैं, इन दोनों को मिलाकर एक जिला बनाया गया, गुमला। ठीक है, अब इसी समय लोहरदग्गा जो कि इसके सदर सब डिवीजन, सदर अनुमंडल का पार्ट था, इसको भी जो है जिला बना दिया जाता है। तो 1983 में जो है, 1983 में 2 जिले बन गए रांची से अलग करके, एक गुमला हो गया और एक लोहरदग्गा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो आप सिमडेगा देख रहे हैं, ये जो आप सिमडेगा देख रहे हैं, ये झारखंड गठन के बाद, मतलब कि 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा एक जिला के रूप में एग्जिस्ट कर जाता है, एक जिला बन जाता है। ठीक है, सिमडेगा बन गया, रांची, गुमला, लोहरदग्गा, सिमडेगा। और फिर 2007 में 12 सितंबर 2007 में क्या होता है, खूंटी को एक नया जिला बनाया जाता है। यहां पर देखिए इसका जो सब डिवीजन था, सदर, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, गुमला सिमडेगा को मिलाकर गुमला बनाया गया। फिर गुमला से सिमडेगा को अलग किया जाता है कब? 2001 में। ठीक है, जब गुमला बना था उसी समय सदर का एक क्षेत्र लोहरदग्गा, जो कि पहले अनुमंडल था, ओके, सदर का ही पार्ट था ये, उसको एक जिला बनाया जाता है 1983 में। और लास्ट में रांची से जो एक नया क्षेत्र अलग करके एक जिला बनाया जाता है, खूंटी, कब? 2007 में। ये जितने जिले आप लोगों ने देखा अभी, ये हैं दक्षिणी छोटा नागपुर। ओके, कितना जिला हो गया? 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, ये जो है 5 जिले हो गए दक्षिणी छोटा नागपुर के। उसके बाद लोहरदग्गा ही अभी हम लोग देख रहे हैं, लोहरदग्गा। अब वापस आ जाइए आप वो पुराने वाले लोहरदग्गा में, ब्रिटिश शासन 1833 वाला। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, 1833 वाला लोहरदग्गा, ब्रिटिश शासन की बात हो रही है। इस समय जो है, इस समय 1892 में इसका एक अनुमंडल था, चूंकि ये जिला है तो इससे नीचे के जो क्षेत्र होंगे वो अनुमंडल, फिर उससे नीचे के जो क्षेत्र होंगे वो अंचल कहलाएंगे। तो 1892 में पलामू जो है एक जिला बनाया जाता है। ठीक है, पलामू जो एक जिला बनाया जाता है। फिर उसके बाद पलामू से अलग करके गढ़वा एक जिला बनता है और ये बनता है 31 मार्च 1991 को। इसी दिन बोकारो का भी निर्माण होता है, बोकारो गिरिडीह से अलग करके बनता है। कुछ हिस्सा धनबाद का भी लिया जाता है, 400 चंदनक्यारी, वो हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी छोटा नागपुर में। ओके, तो गढ़वा जो 31 मार्च 1991 को अलग होता है और पलामू से ही लातेहार अलग करके एक नया जिला बनता है। और ये कब बनता है लातेहार? ये बनता है 2001 में बनता है। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 में। ठीक है, ये 3 जिले बन गए, पलामू, गढ़वा, लातेहार। ये हो गया पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल। और इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? इसके पहले हम लोगों ने देखा था दक्षिणी छोटा नागपुर। ओके, दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, पलामू प्रमंडल हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं कोल्हान प्रमंडल।
तो कोल्हान प्रमंडल, अच्छा उसमें मानभूम हजारीबाग है ना, तो चलिए उसको पहले खत्म कर लिया जाए, फिर हम लोग संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल देखेंगे। तो 1833, फिर हम लोग बात करेंगे 1833 की। इसमें लोहरदगा ये खत्म हो गया। अब हजारीबाग और क्या बचा, मानभूम बचा, मानभूम बचा। ठीक है, चलिए हजारीबाग से स्टार्ट करते हैं। हजारीबाग जो है ये 1833 में तो एक जिला बन गया, जो कि अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र है। ओके, अब धीरे धीरे इससे इसके कुछ अनुमंडल अलग होकर जिले बनते चले जाएंगे। कौन सा जिला कब बन रहा है इसको आप देखते चलिए। हजारीबाग से सबसे पहले जो अलग होता है, ये अलग होता है गिरिडीह। कौन सा क्षेत्र अलग होता है, गिरिडीह। कब अलग होता है, ये अलग होता है 6 दिसंबर 1972 को। ठीक है, गिरिडीह अलग हो गया। ओके, अब इसके बाद ये 1972 को हुआ। अब इसके बाद 1991 में ये एक जिला हो गया। ओके, उसके बाद जो है 31 मार्च नहीं, 29 मई। ठीक है, एग्जैक्ट डेट अगर आप याद नहीं रखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रख लेना चाहिए, एग्जामिनेशन का कोई भरोसा नहीं है क्या पूछ लिया जाएगा। तो यहां पर 29 मई 1991 को चतरा एक जिला बनाया जाता है। और किससे अलग करके बनाया जा रहा है, हजारीबाग से अलग करके बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, 1994 10 अप्रैल 1994 कोडरमा एक नया जिला बनता है। ठीक है, फिर जगह नहीं बच रहा ना, फिर रामगढ़। कितने जिले हो गए, 1 2 3 4, अभी 4 ही हुआ है जबकि 7 चाहिए। ठीक है, तो कोडरमा हो गया। फिर हजारीबाग से अलग होकर रामगढ़ बनता है। ये कब बनता है, जिस समय खूंटी बनता है। ठीक है, 12 सितंबर 2007। ठीक है, अब कितने जिले चाहिए, 2 जिले चाहिए। ठीक है, देखिए अब गिरिडीह से एक जिला अलग होता है। ये जो चतरा बना है ना, इसके जस्ट पहले, मतलब 31 मार्च 1991, और ये जो जिला बनता है इसे बोकारो के नाम से जाना जाता है। मतलब बोकारो किससे अलग होकर बना है, गिरिडीह से। क्या ये सही है? अब ये एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ हिस्सा इसमें धनबाद का भी है। ओके, तो बोकारो जो है गिरिडीह से अलग होकर बना है। कब बना है, 31 मार्च 1991 को। अगर आप ये डेट याद नहीं रखते हैं, कम से कम ईयर आपको याद रखना ही होगा। ओके, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक जिला बच रहा है धनबाद। तो धनबाद को हम लोग अलग देखेंगे। क्यों? क्योंकि धनबाद का जो क्षेत्र है ये मानभूम से अलग होकर बन रहा है। ठीक है, देखिए मानभूम में जो है, मानभूम में 2 अनुमंडल हैं, एक सदर है और एक ओल्ड धनबाद है। ठीक है, तो सदर में एक हो गया चास और चंदन क्यारी, चंदन क्यारी। ठीक है, तो सदर सब डिवीजन में चास और चंदन क्यारी, चास और चंदन क्यारी और ओल्ड धनबाद, इनको मिलाकर एक नया जिला बनाया जाता है धनबाद। ये कब बनता है, ये बनता है एक, कहीं कहीं आप लोग देखेंगे कि अक्टूबर की ही बात होती है इसमें, लेकिन 1 नवंबर सही होगा, 1 नवंबर 1956। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को जो है धनबाद मानभूम के सदर सब डिवीजन के चास, चंदन क्यारी और ओल्ड धनबाद को मिलाकर एक नया जिला बनाया जाता है धनबाद। कब? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने अभी जो बताया था कि गिरिडीह से अलग होकर बोकारो बनता है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं धनबाद का चास और चंदन क्यारी, इसको जो है बोकारो में मिला दिया जाता है जब गिरिडीह से ये अलग हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बोकारो गिरिडीह से अलग होकर बना ही है, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा धनबाद का भी है।
तो ये 7 जिले हो गए। यही हो गया आपका उत्तरी छोटा नागपुर। ओके, ये कौन सा क्षेत्र हो गया? ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर। ओके, 3 प्रमंडल कंप्लीट। बचा कौन सा? संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल देख लेते हैं। कोल्हान प्रमंडल देखिए, अब यहां पर आपको जाना होगा आजादी के समय। जब देश आजाद हुआ था तो उस समय लगभग 550 से भी ज्यादा रियासतें थी। ठीक है, वैसे तो कहा जाता है 560 रियासतें थी। तो इन 550 रियासत में 2 रियासत कौन कौन? सरायकेला खरसावां, ये दोनों अलग अलग है। सरायकेला और खरसावां, ये 2 रियासत जो है झारखंड में था। कुछ हिस्सा उड़ीसा में भी था, लेकिन चूंकि झारखंड में ज्यादा इसलिए हम लोग झारखंड लेकर चलेंगे। ओके, तो झारखंड में ये 2 रियासत सरायकेला और खरसावां था। अब होता क्या है, 2 नवंबर 1949 को इन दोनों रियासत को मिलाकर एक जिला बना दिया जाता है। एक जिला बना दिया जाता है सिंहभूम। ठीक है, अब आगे चलकर इसमें अच्छे से देखिए, जितने जिले बनाए जा रहे हैं, एक चीज आप जो है कंठस्थ कर लें, अच्छे से विकास कार्य को संपन्न करने के लिए, प्रशासनिक कार्य करने के लिए जिलों का निर्माण किया जा रहा है। सभी का एक सेंटेंस में जो है रीजन आप समझ लें कि अच्छे से प्रशासनिक और विकासीय कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो सिंहभूम को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। कब किया जाता है? 16 नवंबर 1991। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 16 नवंबर 1991 को। अब इसमें जो है 2 जिला बनता है। इसमें जो है 91 नहीं, 90। 16 नवंबर 1990। तो इसमें 2 जिले बनाए जाते हैं सिंहभूम को अलग करके, और ये जो है वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम 16 नवंबर 1990 को सिंहभूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। ओके, और फिर आगे चलकर वेस्ट सिंहभूम से सरायकेला खरसावां को एक नया जिला बना दिया जाता है अलग करके। ये कब बनता है? इसका जो डेट है ये थोड़ा विवादित है। ओके, तो इसलिए सभी जगह सिर्फ अप्रैल लिख दिया जाता है, अप्रैल 2001। ठीक है, अप्रैल 2001। तो अप्रैल 2001 में जो है सरायकेला खरसावां वेस्ट सिंहभूम से अलग करके एक नया जिला बना दिया जाता है। लेकिन आप ये याद रख लीजिए, ये समझ लीजिए कि स्टार्टिंग में जो 2 रियासतें थी सरायकेला और खरसावां, इसको मिलाकर सिंहभूम बनाया गया था। ये जो 2 रियासत है सरायकेला खरसावां, वही एरिया नहीं है जो अभी का सरायकेला खरसावां। इससे बहुत छोटा, आप यही समझिए कि सरायकेला खरसावां को मिलाकर एक जिला बनाया जा रहा है। इससे फिर 2 जिला बनाया जा रहा है, वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम। लेकिन सरायकेला खरसावां अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो वेस्ट सिंहभूम का एक छोटा सा पार्ट है। ओके, चलिए, ये हो गया आपका कोल्हान प्रमंडल। उसके बाद बचता है संथाल परगना। तो संथाल परगना में क्या है कि एक फैक्ट जो है आप इसमें याद रख लें कि जो संथाल विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था 1854 से 55 में, तो इसी का नतीजा है कि इस क्षेत्र को एक जिला बनाया गया था। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये पहले भागलपुर में एग्जिस्ट कर रहा था, भागलपुर प्रमंडल का ही ये एरिया था। ओके, तो होता क्या है कि संथाल परगना को जिला बना दिया जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में। ठीक है,
कुछ कुछ चीज जो है हम लोग हिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में समझेंगे, अभी बस हम लोग का स्थापना वर्ष और किससे अलग हो रहा है ये हम लोग समझ रहे हैं। तो संथाल परगना जो 1855 में ये एक जिला बनता है, और इसी समय जो है दुमका, इसी समय दुमका जो है, इसी समय दुमका भी एक जिला बन जाता है, ठीक है, 1855 में। अब यहां पर देखिए दुमका है, फिर देवघर बनता है, ये सभी संथाल परगना से ही अलग हो रहा है। देवघर बनता है, फिर उसके बाद गोड्डा बनता है, ठीक है, ये सभी किससे बन रहा है, ये सभी जो है ये संथाल परगना से ही बन रहा है। देवघर जो बनता है ये 1981 को बनता है, अगर आप डेट इसका देखेंगे तो 1 जून, ठीक है, और गोड्डा जो है ये 1983 में बनता है, डेट की बात की जाए तो 25 मई, ओके, गोड्डा हो गया। फिर इसके बाद साहेबगंज है, साहेबगंज ये दोनों नामों से जो है जाना जाता है। और साहेबगंज जो है देखिए, जिस समय गोड्डा बना उसी समय साहेबगंज भी बनता है, लेकिन ये गोड्डा से पहले ही बनता है, ये 1983 और 17 मई, ठीक है, साहेबगंज। अब देखिए साहेबगंज का जो क्षेत्र है, साहेबगंज का जो क्षेत्र है ये हो गया साहेबगंज, ठीक है, इसको राजमहल के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो राजमहल है ये राजमहल हो गया, इसका नॉर्थ पार्ट जो है ये साहेबगंज रह गया, और ये जो साउथ पार्ट है, साउथ पार्ट जो है ये पाकुड़ के रूप में एक अलग जिला बन गया, ठीक है। तो पाकुड़ जो है ये पाकुड़ कब बना, ओके, पाकुड़ जो है ये पाकुड़ एक बन गया नया जिला, ठीक है। पाकुड़ ये बनता है 1994 में, ठीक है। डेट की बात की जाए तो 28 जनवरी है, ओके। कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5, एक जिला और है जो लेटेस्ट है, जामताड़ा, मतलब इस क्षेत्र का जामताड़ा। अब देखिए यहां पर आप देखिए कि संथाल परगना से दुमका अलग हुआ, इससे देवघर अलग हुआ, इससे गोड्डा अलग हुआ, इससे साहेबगंज अलग हुआ, ठीक है। पाकुड़ जो है ये किससे अलग हो रहा है, ये साहेबगंज से अलग हो रहा है। जामताड़ा ये किससे अलग हो रहा है, ये दुमका से अलग हो रहा है, ओके। और कब अलग हो रहा है, 26 अप्रैल 2001, ठीक है, 26 अप्रैल 2001। तो इस तरह से झारखंड के जिलों की स्थापना हुई है, ओके। अब एक समरी दिया जाए, ठीक है, चलिए देखिए 13 पेजेस हो गए ना। अब जिलों की जो स्थापना वर्ष है ये आप याद रखेंगे, एक रिवीजन में करा दूं। देखिए झारखंड जो है पहले बिहार का हिस्सा था, उड़ीसा भी बिहार का हिस्सा था, और ये तीनों जो है पहले बंगाल का हिस्सा था, ठीक है, बंगाल में ही एग्जिस्ट करा था, बंगाल प्रेसिडेंसी में। फिर क्या होता है कि 22 मार्च 1912 को बिहार अलग होता है, 22 मार्च 1912 को जो है बिहार अलग होता है। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग होता है, ओके। फिर झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को अलग हो जाता है, ओके। अब झारखंड जो है यहाँ देखिए, अगर हम लोग रांची से स्टार्ट करें तो रांची जो है पहले ये किस में था, ये लोहरदगा में था, ये पहले किस में था, ये लोहरदगा में था, ठीक है। लोहरदगा को अनुमंडल बना दिया गया और इसको जो है जिला बना दिया गया, ठीक है। तो इसमें जो है 4 अनुमंडल थे, कौन कौन से, इसमें सदर हो गया जिसमें लोहरदगा एग्जिस्ट कर रहा है, सदर हो गया, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, ओके। तो गुमला और सिमडेगा दोनों को मिलाकर एक जिला बनाया गया, ठीक है, और ये 1983 में बनाया गया। उसी समय लोहरदगा को भी एक जिला बनाया जाता है 1983 में। 18 मई 1983 को गुमला बनाया जाता है, फिर गुमला से सिमडेगा अलग होता है 30 अप्रैल 2001 को, ओके, 30 अप्रैल 2001 को।
फिर खूंटी जो है रांची से अलग होता है कब? 12 सितंबर 2007 में। इस तरह से दक्षिणी छोटानागपुर के 5 जिले हो गए। फिर मैंने आपको बताया कि लोहरदगा से ही 1892 में पलामू अलग होता है। उसमें पलामू में गढ़वा और लातेहार ये दोनों हैं। तो पलामू से गढ़वा जो है 1991 31 मार्च 1991, जिसमें बोकारो बनता है गिरिडीह से, तो उसी समय गढ़वा भी अलग होता है पलामू से। और लातेहार जो है ये 4 अप्रैल 2001 में पलामू से अलग होकर एक नया जिला बनता है। ओके, और उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर उत्तरी छोटानागपुर में हजारीबाग 1837 में जिला बनता है। हजारीबाग से सबसे पहले गिरिडीह अलग होता है। ये कब अलग होता है? ये 1972। ओके, 6 दिसंबर 1972 को ये गिरिडीह जो है एक नया जिला बनता है। उसके बाद 29 मई 1991 को जो है चतरा हजारीबाग से अलग होकर एक नया जिला बनता है। फिर 1994 को, मतलब एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 10 अप्रैल 1994 को हजारीबाग से अलग होकर कोडरमा एक नया जिला बनता है। ठीक है, और गिरिडीह से अलग होकर जो है बोकारो ये 31 मार्च 1991 को एक नया जिला बनता है। कब? 1991 को। ओके, और रामगढ़ जो है ये हजारीबाग से अलग होकर एक नया जिला बनता है। कब बनता है? 2007 में। ठीक है, धनबाद की बात की जाए तो धनबाद जो है मानभूम के अंदर बिलोंग करता था। मानभूम का 2 एरिया, 2 अनुमंडल, एक सदर का 4 चंदन क्यारी, इसको मिला दें आप ओल्ड धनबाद सब डिवीजन में, तो इन दोनों को मिलाकर धनबाद का क्षेत्र बनाया गया था, धनबाद जिला बनाया गया था। कब? 1956 में, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, और धनबाद का ही जो 4 चंदन क्यारी है ये बोकारो में शामिल किया गया था जब ये गिरिडीह से अलग होकर एक नया जिला बन रहा था। ओके, तो ये हो गया आपका उत्तरी छोटानागपुर, 7 जिले हैं। फिर मैंने बताया आपको कोल्हान प्रमंडल में कि सरायकेला खरसावां जो है ये 2 रियासतें थी। उस समय ये सरायकेला खरसावां ये वाला एरिया है। ठीक है, उड़ीसा का भी कुछ पार्ट था उसमें। तो अब क्या होता है कि 16 नवंबर 1990 को वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम में सिंहभूम को डिवाइड कर दिया जाता है। फिर वेस्ट सिंहभूम से सरायकेला खरसावां जो है अप्रैल 2001 में अलग कर दिया जाता है। ओके, फिर मैंने बताया कि संथाल परगना 1855 में एक जिला बना था जो कि भागलपुर प्रमंडल में बिलोंग करता था। ठीक है, उसके बाद दुमका जो है 1855 में ही संथाल परगना से अलग करके एक जिला बनाया जाता है। ओके, फिर यहाँ जो आप देख रहे हैं देवघर 1981 में बनता है, ये भी संथाल परगना से ही अलग होकर बनता है। ये 1983 में बनता है गोड्डा, ये भी जो है संथाल परगना से ही अलग होकर बनता है। साहिबगंज जो है ये भी 1983 में ही जो है संथाल परगना से अलग होकर एक नया जिला बनता है। पाकुड़ जो है ये साहिबगंज से अलग होकर 1994 को अलग होकर एक नया जिला बनता है। ओके, जामताड़ा जो आप देख रहे हैं ये दुमका से अलग होकर एक नया जिला बनता है। कब? ये 26 अप्रैल 2001 को। ओके, तो इस तरह से झारखंड के जिलों का जो है झारखंड के जिलों का निर्माण होता है। झारखंड के जिलों का, अब ये भी हैंग करने लगा है, झारखंड के जिलों का निर्माण। ओके, देखिए आप लोग बुक पढ़ते होंगे तो उसमें सिर्फ लिख दिया जाता है कि कौन सा जिला कब बना, और उसके बाद उसमें जो भी है मतलब कि पर्यटन देख लीजिए, हिस्ट्रिकल प्लेसेस देख लीजिए, सब एक जगह शामिल कर दिया जाता है। तो अभी वो समझ में आएगा नहीं अगर मैं बताऊंगा तो, इसलिए पहले जो बाकी के चैप्टर्स हैं हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, ओके, या फिर आर्ट्स एंड कल्चर, तो उसको पढ़ने के बाद फिर एक बार डिस्ट्रिक्ट का पोर्शन कवर किया जाएगा। ओके, कि कौन से लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर कौन सा पर्यटन स्थल है, कौन सी चीजें हुई हैं, इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो ये झारखंड के जिले थे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद का जो चैप्टर है झारखंड का जो साक्ष्य मिलता है, साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है, वो बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग हिस्ट्री के पोर्शन में स्टार्ट पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप फीडबैक जरूर दें, आपका फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा। इसके पहले के जो लेक्चर्स थे उसमें जो भी बताया गया था उसका पीडीएफ नहीं दिया गया था, आपको हो सकता है लिखना पड़ रहा होगा।
लेकिन मुझे एक चीज़ जानना है कि ये जो मैं PDF दे रहा हूँ ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, क्योंकि मैंने इसमें किसी तरह का टाइपिंग का इस्तेमाल नहीं किया है, जो हैंड रिटन है वही मैं दे रहा हूँ। ओके, तो आप ये सभी चीज़ मुझे बताएं कमेंट करके। चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।